हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, आज की जो बात है ना, वो बड़े एक तपती हुई न्यूज़ है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिटीज़नशिप का जो राइट है, वो ख़त्म कर दिया। यानी उन लोगों के लिए उन्होंने सिटीज़नशिप का राइट ख़त्म कर दिया, जो लोग अमेरिका के अंदर पैदा होते थे। इस राइट को कहते हैं जस्ट वैली, यानी जो राइट ऑफ सॉइल है। अब होता क्या था कि जो लोग अमेरिका में पैदा होते थे, अमेरिका में पैदा होके उनके पेरेंट्स का कोई भी इमिग्रेशन स्टेटस है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है, कहा ये जाता है और अभी भी ऐसा है कि जो लॉ ये है कि बच्चा यहाँ पैदा हुआ, वो अमेरिकन सिटीज़न होगा। अब दुनिया में शायद ये एक ही मुल्क है अमेरिका, जो कि इस तरह करता है कि वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, यानी आप एज़ अ टूरिस्ट गए हैं, अब ऐसे ही एंटर हो गए हैं, किसी और वीज़ा के ऊपर हैं और बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा हुआ, तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीज़न होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने कहा भई ये बड़ा एक ये ठीक लॉ नहीं है, उसने आगे एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर पास किया है। याद रखें, ये एक एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर है जो कि प्रेज़िडेंट कर सकता है। प्रेज़िडेंट अब एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर कौन करेगा? जो स्टेट का हेड होगा, तो प्रेज़िडेंट स्टेट का भी हेड है। तो उन्होंने एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हो गया? इसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास किया, वो भाई अभी ये 14 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की है अमेरिका की, उसके तहत ये वाला मिलता है। तो इनको इसके लिए लॉ चाहिए होगा। कुछ स्टेट्स जो कि 20 से ज़्यादा स्टेट्स इस टाइम हैं अमेरिका की, जिन्होंने इस पे इनको सू कर दिया है जो फेडरल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा भई ऐसा हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है, ये भी निकल आया कि क्या ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, 1986 में लॉ चेंज किया था। अभी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक लॉ है। अभी किस-किस तरह सिटीज़नशिप ली जा सकती है ऑस्ट्रेलिया में। मिसाल के तौर पे एक तो ये है जनरल रूल कि अगर आप 4 साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहे हैं आपकी रेज़िडेंसी रही है, उन 4 सालों में से 1 साल आप एज़ अ परमानेंट रेज़िडेंट रहे और 4 सालों में से 365 दिन से ज़्यादा आप बाहर नहीं रहे और इन्हीं 4 सालों में से जो चौथा साल है, उनमें से 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं बाहर रहे, तो आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये रूल है। दूसरा, जो मैंने अमेरिका वाली शुरू में बात की कि बच्चे किसको सिटीज़नशिप मिलती है? बच्चे उसको मिलती है कि जो पेरेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो परमानेंट रेज़िडेंट हैं और बच्चा पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो भाई उसको मिलेगी सिटीज़नशिप ऑस्ट्रेलियन। लेकिन अगर बाहर पैदा हुआ तो उसको डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसको परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह पेरेंट्स में से अगर एक पेरेंट है सिटीजन बच्चे का और बच्चा पैदा हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ या ऑस्ट्रेलिया से बाहर पैदा हुआ, वो बच्चा सिटीजन होता है और वो सिटीजन बाय बर्थ ही होगा। उसके लिए थोड़े से तरीकाकार ये होते हैं, जैसे अगर ऑफशोर में पैदा हुआ तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा और मोस्ट लाइकली ये आपसे डीएनए टेस्ट भी मांगते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर ऑनशोर पैदा हुआ तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चा ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न ही पैदा होगा बाय बर्थ। तो जो अमेरिका है, अमेरिका शायद ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप को बड़ा आइडियलाइज़ करता है। यानी दूसरी तरफ अगर देखें अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम कंपेयर करें, तो जो अमेरिकन सिटीज़नशिप है, वो उसी को बच्चा उधर वहाँ पे पैदा हुआ और पेरेंट्स का जो मर्ज़ी स्टेटस है, वो सिटीज़न है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर बच्चा पैदा हुआ टेम्परेरी वीज़ा होल्डर के यहाँ, तो बच्चा अनलॉफुल होगा। बच्चा अनलॉफुल पैदा नहीं होता। बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे के पेरेंट्स का जो वीज़ा है, बच्चे को उसी वीज़ा होल्डर समझा जाता है। उसका सिर्फ़ एविडेंस लेना होता है डिपार्टमेंट से। ये नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और बस ठीक है, इसको वीज़ा मिल गया, भई उसका एविडेंस लेना पड़ता है। यानी डिपार्टमेंट से कहना पड़ता है कि आपको ग्रांट लेटर इसका दे दें। इसको यूँ समझें कि पेरेंट्स अगर स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हैं, तो बच्चा भी पैदा होते ही स्टूडेंट वीज़ा होल्डर है, यानी 500 है, 485 है, तो 485 है। लेकिन आपको डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को आपने बताना है कि बच्चा पैदा हुआ, तो जो अमेरिकन जो लॉज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया का लॉ है इस हवाले से, वो ये बड़ा मेजर फ़र्क है। अमेरिका में जो बच्चा पैदा होता है, वो सिटीज़न होगा अमेरिकन। ऑस्ट्रेलिया में जो पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया में बच्चे का वही वीज़ा होगा जो उसके पेरेंट्स का है और सिटीज़नशिप की सूरत में मैंने आपको कुछ सिनेरियो बता दिए। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।